नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। कंप्यूटर का ये वीडियो है और लगभग अब आपका कंप्यूटर ख़त्म होने वाला है। इससे बाहर एक भी कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये लिख के रख लेना, ठीक है। एक भी नहीं आएगा। सारे प्रीवियस ईयर पेपर, सारा सिलेबस और भविष्य में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा पैटर्न है एसएससी का, खासकर टीए को लेकर सारे ऐसे इंक्लूड कर दिए गए। एक काला चिट्ठा आपको दे दिया जाएगा। एक ऐसा वीडियो बना देंगे कि उसमें सारे कंप्यूटर के जो भी वीडियो हैं, 4-5 वीडियो जो भी हैं, एक जगह पे मिल जाएंगे, ताकि आपको 4 वीडियो की जगह एक ही वीडियो देखने को मिले, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में Ctrl+T का प्रयोग किस लिए किया जाता है। फिर से क्वेश्चन आ गया, लेकिन घबराएं मत प्लीज़, अपने आप को ये देखते रहें कि ऐसा तो नहीं है कि भाई सरल वाले क्वेश्चन हैं उनको हम गलत कर रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसा तो नहीं कि हम पी समझ के कॉपी लगा रहे हैं, कॉपी करने के लिए लगा रहे हैं, कॉपी लगा रहे हैं, ठीक है, या हम प्रिंट को भूले जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसलिए बीच बीच में दे देते हैं ताकि आप अपने दिमाग को चेक कर सकें। और अगर आपका दिमाग ऐसा कर रहा है तो समझ लो ये गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ज़्यादा सिंपल समझ के एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अगर यहाँ पे आप गलती कर रहे हो ना, तो एग्जाम हॉल में भी करोगे। उसका तरीका ये है कि यहीं पे सुधार कर लो और बीच में ये मत कहना कि भाई ये बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट जानबूझ कर करा रहा हूँ, ठीक है, वरना हमें क्या है भाई 2 बार टाइप करने का फ़ायदा, ठीक है। तो हम पूरी ह्यूमन नेचर को समझ कर काम करते हैं, ठीक है भाई। कंप्यूटर में IP एड्रेस का क्या अर्थ है। तो IP एड्रेस का अर्थ क्या होता है, नेटवर्क में किसी डिवाइस की पहचान करना। पिछले वाले वीडियो देखें तो आराम से होते चलेंगे, ठीक है। तो रिपीट जो क्वेश्चन हो जाता है वो आपको आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। तो IP एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो नेटवर्क में कंप्यूटर या मोबाइल जैसे डिवाइस को पहचानने के लिए होता है, ठीक है। अच्छा भाई, अगला है कंप्यूटर में जो डाटा होता है उसको स्थायी रूप से मिटाने के लिए, स्थायी रूप से अगर आपको मिटाना है तो शिफ्ट डिलीट करेंगे, Ctrl+D करेंगे, या Alt+F4 करेंगे, या डिलीट करेंगे। तो कंप्यूटर में जो डाटा होता है उसको परमानेंट रूप से अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट का उपयोग करेंगे, तो वो है आपकी Shift+Delete, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा Shift+Delete, ठीक है भाई। तो भाई Shift+Delete से डाटा रिसाइकल बिन में नहीं जाता, ये भी ध्यान रखना है। Shift+Delete करने से जो डाटा होता है वो आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, बल्कि स्थायी रूप से डिलीट हो जाता है, परमानेंट रूप से गया, ठीक है भाई। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, भाई बताओ। नॉन वोलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है। रैम है, कैश है, रोम है, रजिस्टर है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो रोम होती है, ठीक है, रोम होती है भाई। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी जो होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, जो डाटा को पावर ऑफ होने पर भी, यानी आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाए तब भी उसको सेफ रखती है। कंप्यूटर की गति को मापने की यूनिट क्या है भाई। कंप्यूटर की जो गति होती है इसको मापने की यूनिट पूछ दिया है तो mm/सेकंड, किलोग्राम, गीगाहर्ट्ज़, MB। बताओ भाई, कंफ्यूज करेगा ना। तो गीगाहर्ट्ज़ होती है, गीगाहर्ट्ज़। किलोग्राम का तो कोई काम ही नहीं है, MS इतना छोटा होगा नहीं। MB कंप्यूटर की बात चल रही है, MB कैसे आ जाएगा, ठीक है, आएगा लेकिन इतनी छोटी थोड़ी ना, ठीक है। कंप्यूटर की ताकत बहुत होती है यार। तो भाई गीगाहर्ट्ज़ कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति मापने की इकाई होती है। जितनी ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ उतनी तेज प्रोसेसिंग, समझ रहे हो भाई। स्पैम ईमेल का अर्थ क्या है भाई। बहुत जरूरी मेल, अरे यार बहुत जरूरी मेल। स्पैम में खतरनाक शब्द है भाई। बहुत जरूरी मेल कैसे हो जाएगा। वायरस युक्त मेल हो सकता है, अनचाहे और विज्ञापन आधारित ईमेल बिल्कुल हो सकता है, पासवर्ड बदलने वाली मेल ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो कौन सा होगा, दो में कंफ्यूज है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, अनचाहे और। अब कुछ लोग ये लगाएंगे वायरस एक में, ठीक है, तो ऐसे कन्फ्यूजन होता है। तो स्पैम मेल वे होती हैं जो बिना मांगे आती हैं, जैसे विज्ञापन, फर्जी ऑफर आदि, ठीक है। यानी आप नहीं चाहते उनको, अनवांटेड स्पैम या फर्जी मेल, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा बाइनरी में कितने अंकों का प्रयोग होता है। तो बाइनरी में कितने अंकों का प्रयोग होता है भैया, 2 अंकों का प्रयोग होता है, समझ लो। बाइनरी में 2 अंकों का प्रयोग होता है। बाइनरी लैंग्वेज केवल 0 और 1 अंकों पर आधारित होती है, यही कंप्यूटर की मूल भाषा। तो 0 और 1 यानी इसमें कितनी हुई हैं, 2 हुई हैं। तो ऐसा छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला है क्लिपबोर्ड में स्टोर की गई जानकारी कब तक होती है। यानी जो क्लिपबोर्ड होती है उसमें जो जानकारी स्टोर कर ली जाती है वो रहती है कब तक, वो रहती है भैया जब तक अगली बार कुछ कॉपी ना हो। आप क्लिपबोर्ड देखोगे ना, मोबाइल पे कुछ टेक्स्ट कॉपी करते हो तो वहाँ पे क्लिपबोर्ड पे आप क्लिक करते हो, ठीक है। जब तक अगली बार कुछ कॉपी ना हो तब तक वो क्लिपबोर्ड में रहती है। और क्लिपबोर्ड में कई सारी कॉपी वाली चीज़ें रहती हैं, ठीक है, लेकिन एक हद से ज़्यादा कर लेते हो तो वो रिमूव होती जाती हैं, ठीक है। यानी क्लिपबोर्ड की एक अस्थायी मेमोरी होती है, स्थायी नहीं होती है। अब ऐसा नहीं है क्लिपबोर्ड पे आपने अगर 100 बार कॉपी किया है तो 100 जो कॉपी करने वाला जो आपका टेक्स्ट रहेगा वो क्लिपबोर्ड में जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अस्थायी मेमोरी होती है जो नई कॉपी या कट होने तक पुरानी चीज़ को स्टोर करके रखती है, ठीक है। अगर आपने चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज़ किया होगा तो आप लोग क्वेश्चन करने में नहीं शर्माओगे, ठीक है। अगला है भैया, एक कीबोर्ड पर फंक्शन कीज होती है, कितनी होती है।
12, 10, 15, 20। एक कीबोर्ड पर फंक्शन कीज होती कितनी है? 12 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो भैया ये ऑप्शन हो जाएगा, तो 12 होती है। ठीक है, तो कीबोर्ड पर F1 से F2 तक कुल 12 फंक्शन कीज होती हैं, जिनका विशेष कार्य होता है मित्रों, इनका कार्य होता है विशेष। अगला है, कंप्यूटर में Ctrl+C का प्रयोग क्या कहलाता है? फाइल सेव करता है, टेक्स्ट को डिलीट करता है, कॉपी करता है या फोल्डर बनाता है? तो कंप्यूटर में Ctrl+C का प्रयोग क्या करता है? ये कॉपी को करता है, ये कॉपी करता है। ऑप्शन नंबर सी। तो भाई ये कॉपी करता है। कोई भी चयनित कंटेंट होता है, जैसे कोई टेक्स्ट हो जाए या आपका फोल्डर हो जाए, वो एक क्लिपबोर्ड में उसको कॉपी किया जाता है। ठीक है, अगला है भाई, कंप्यूटर में Ctrl+B का तो पता ही होगा यार। वाईफाई का पूरा नाम सभी को पता है, वायरस फाइडेलिटी। ठीक है, तो वाईफाई क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। देखो, एक वाईफाई होती है, एक और होती है, एक होती है लाईफाई। ठीक है, तो वाईफाई एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो डिवाइसेस को बिना तार के इंटरनेट से जोड़ती है। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कुकीज़ का प्रयोग किसके लिए होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, वेबसाइट की विजिट हिस्ट्री और यूजर डाटा को स्टोर करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर कुकीज़ का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी, वेबसाइट की विजिट हिस्ट्री और यूजर डाटा को स्टोर करने के लिए हम कुकीज़ का उपयोग करता है। ठीक है, अगला है भाई, कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर का कार्य क्या होता है? सर्वर का काम होता है केवल गेम चलाना, यूजर को इंटरनेट डिस्कनेक्ट करना, क्लाइंट को सेवाएं या डाटा उपलब्ध कराना या वायरस फैलाना। तो सर्वर का काम होता है क्लाइंट को सेवाएं या डाटा को उपलब्ध कराना। ठीक है, सी नंबर है। तो सर्वर वह कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क में जुड़े अन्य कंप्यूटर को डाटा या सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, ये तो हो चुका है। ठीक है, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है? इनपुट डिवाइस का डाटा दिखाना, डाटा को स्टोर करना, डाटा को कंप्यूटर में भेजना, कंप्यूटर को बंद करना। तो इनपुट डिवाइस जो होती है वो डाटा को कंप्यूटर में भेजती है। ठीक है, जो भी डाटा होती है इसको कंप्यूटर में भेजना एक इनपुट डिवाइस का ही काम होता है, ना कि कोई आउटपुट डिवाइस के लिए काम करेगी। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस मतलब जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है आदि उपयोगकर्ता से डाटा लेकर सीधे कंप्यूटर में भेजते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की दुनिया में गूगल ड्राइव किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो ऑनलाइन डेटा स्टोरेज के लिए। ऑनलाइन डेटा स्टोरेज के लिए भैया गूगल ड्राइव। ठीक है, तो गूगल ड्राइव के क्या है? क्लाउड स्टोरेज सेवा है जहां उपयोगकर्ता इंटरनेट पर फाइल स्टोर कर सकते हैं और कहीं से भी एक सेकंड यार, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, PDF फाइल को खोलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त है? MS वर्ड है, MS एक्सेल है, एडोब, आप सभी को पता होगा, सभी के मोबाइल में यार होता है। ठीक है, एडोब एक्रोबैट रीडर। ठीक है, तो ये PDF फाइल को पढ़ने और एडिट भी हो जाता है, एडिट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं और काफ़ी लोकप्रिय एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर में Ctrl+N का कार्य तो पता ही होगा यार। आगे बढ़ो, यानी कोई नया टैब या दस्तावेज होता है उसको हम खोलते हैं। ठीक है, तो नया कोई दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, विंडो होता है, टैब होता है, उसको खोलने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में मालवेयर क्या होता है? तो मालवेयर क्या होता है? संगीत बजाने का टूल तो होगा नहीं यार, हानिकारक सॉफ्टवेयर। ठीक है, वही होगा। ठीक है, तो मालवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया होता है, जैसे कोई वायरस हो सकता है, कोई बार्म्स हो सकता है। ठीक है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईमेल का, यानी इंटरनेट पर कोई जानकारी है तो खोजने के लिए प्रयोग किसका करोगे भाई? तो ईमेल का करोगे, वर्डपैड का करोगे, सर्च इंजन का करोगे या पैंट का करोगे? तो सर्च इंजन तुरंत खोलेंगे भाई। ठीक है, कौन कौन सर्च इंजन? जैसे कि एक सेकंड यार, सर्च इंजन जैसे गूगल बिंग हो गया, गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। ठीक है, CD का पूरा नाम पूछ दिया भाई। कंप्यूटर डेस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। अब बहुत सारे व्यक्ति जो हैं इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, कंप्यूटर है यार कॉम्पैक्ट है। कॉमन ड्राइव हो सकता है, अनुमान ना लगा पाएँ कि यार ये तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ दो में कंफ्यूज होंगे। तो भाई यही आप गलती करोगे तो ध्यान रखना है, कॉम्पैक्ट डिस्क होगा, कंप्यूटर डेस्क नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर डेस्क का लगा दो। ठीक है, CD मतलब यानी कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्रकार की ऐसी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें हम ऑडियो, वीडियो और जो अन्य भी कई सारी चीज़ डाटा होता है उसको हम स्टोर करते हैं उसमें। ठीक है, एक्सेल में कॉलम को कैसे पहचानते हैं? संख्याओं से जैसे 1 2 3, अक्षरों से जैसे ABCD, रंगों से जैसे हरा पीला नीला, तारीखों से जैसे आज 1 तारीख कल 2 तारीख, ऐसे। तो अक्षरों से पहचानते हैं किसको हम? एक्सेल में कॉलम को हम अक्षरों से पहचानते हैं। जिन लोगों ने एक्सेल शीट चलाई होगी कंप्यूटर पे, PC पे, तो वो लोग जानते होंगे। तो अक्षरों में ABC जैसे, यानी एक्सेल शीट में कॉलम की पहचान ABC और रो की पहचान 1 2 3। तो रो जो होते हैं 1 2 3 से, और जो कॉलम होता है उसकी पहचान हम ABCD से करते हैं।
ठीक है। कंट्रोल प्लस से पूछा है तो भाई डॉक्यूमेंट में कोई शब्द या वाक्य खोजने के लिए हम करते हैं, जैसे हम किसी टेक्स्ट या ब्राउज़र में शब्दों को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड क्या होता है कंप्यूटर में भाई? मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड जिसमें सभी हार्डवेयर जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड एक मुख्य सर्किट होता है भैया, मुख्य सर्किट होता है जिसमें CPU और रैम, हार्ड डिस्क आदि सब जुड़े होते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी चल रही है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन तो बनता ही है। बिजली की बचत होती है, सस्ता इंटरनेट है, कहीं से भी डाटा एक्सेस करेगा, या स्क्रीन की चमक? तो बताओ भाई, क्लाउड कंप्यूटर बिजली की बचत, हाँ यार एक हद तक हो सकता है। क्या आपको लगता है कि मुझे ही लगता है कि बिजली की खपत को बढ़ाता है? सस्ता है यार, क्लाउड कंप्यूटिंग सस्ता होगा, ये तो समझने वाली बात होगी। कहीं से भी डाटा एक्सेस करना, ये हो सकता है यार, तभी तो क्लाउड कंप्यूटिंग है यार। तो देखो क्या है भाई, मेरा तो तो गलत नहीं है, हाँ यार सही है। तो कहीं से भी डाटा को एक्सेस करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा और सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर रहते हैं जिन्हें आप किसी भी स्थान से एक्सेस कर सकते हैं। अगला है, एक सामान्य कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? रैम और रोम, हार्ड डिस्क, CD ड्राइव या पेन ड्राइव? तो एक प्राइमरी मेमोरी पूछा है भाई, तो रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, ये जरूर गांठ बांध लेना भाई। रैम और रोम को प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोसेसिंग में सीधे यानी डायरेक्ट भाग लेती हैं प्रोसेसिंग में, ठीक है। अगला, कंप्यूटर की भाषा में ASCII का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर की भाषा में पूछा है भाई, ASCII का पूरा नाम क्या है भाई? तो इसका पूरा नाम है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी एक ऐसा कोडिंग सिस्टम है जो कैरेक्टर्स जैसे A से Z तक हो गया, 0 से 9 हो गया, ठीक है। यानी इस प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं उनको कंप्यूटर द्वारा समझने जाने योग्य बाइनरी में बदलता है, ठीक है, बाइनरी में बदलता है। बड़ा काम है इसका। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस Q लो एक नई शॉर्टकट की आ गई है। जितनी शॉर्टकट की बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। Q का शॉर्टकट का प्रयोग कब किया जाता है? विंडो बंद करने के लिए, कॉपी करने के लिए, सेव करने के लिए, फॉर्मेट बदलने के लिए। अब आधे तो ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे, ठीक है, एक दो बचेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विंडो बंद करने के लिए, ठीक है। तो भाई कंट्रोल प्लस Q होगा कुछ एप्लीकेशन जैसे वर्ड या ब्राउज़र में पूरे प्रोग्राम में विंडो को बंद करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है भाई। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है इंटरनेट को चलाना, कंप्यूटर को चलाना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय बनाना, गेम इंस्टॉल करना। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय बनाना, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय बनाना यानी OS कंप्यूटर का वह सॉफ्टवेयर है जो सभी कार्यों का संचालन करता है और यूजर को हार्डवेयर से कनेक्ट करने की सुविधा देता है, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप तकनीक का उपयोग कहाँ होता है? वायरस स्कैनिंग में, डेटा को खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, ब्राउज़र बंद करने में, नेटवर्क सेटिंग में। तो ऑप्शन नंबर है बी, डेटा को खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ड्रैग एंड ड्रॉप तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो भाई ड्रैग एंड ड्रॉप से हम माउस से फाइल या टेक्स्ट को क्लिक करके खींचते हैं और कहीं और छोड़ते हैं, ठीक है। रिसाइकिल बिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो भाई डिलीट की गई फाइल को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए। URL का पूरा नाम हो गया भाई। कंप्यूटर में किसी फोल्डर को खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो इंटर किसी भी फोल्डर को खोजने के लिए भाई, यानी इंटर कई बार आप करते होगे जब किसी फोल्डर को सिलेक्ट किया जाता है तो इंटर दबाने से वह खुल जाता है, ठीक है। इंटर माने प्रवेश करना। शॉर्टकट आइकन की पहचान कैसे होती है? उसके रंग से नीचे एक छोटा तीर होता है, उसका नाम अलग होता है, उसका आकार बड़ा होता है। तो शॉर्टकट आइकन की पहचान होती है कि भैया कि नीचे एक छोटा सा तीर होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, छोटा तीर होता है। जैसे कि शॉर्टकट जो होती है वो आइकन पर नीचे की ओर छोटा तीर बना होता है जो ये दर्शाता है कि यह असली फाइल नहीं उसकी लिंक है, समझ रहे हो ना। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रेजेंटेशन के लिए होता है भाई। इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन के लिए होता है। तो पावर पॉइंट स्लाइड आधारित प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से शिक्षा व व्यवसाय में, ठीक है। कंप्यूटर में सबसे छोटी डेटा इकाई क्या होती है? बाइट, बिट, ये भी पता होगा भाई, बिट होती है। कंप्यूटर में वायरस से सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बढ़ते रहिएगा। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग फाइल सेव करने के लिए भाई। मॉडेम का क्या कार्य होता है? ये भी हो चुका है। मॉडेम मतलब मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर, कंप्यूटर डेटा को ट्रांसमीटर करने योग्य सिग्नल में बदलता है, ठीक है। कंप्यूटर को सेकंड मेमोरी कौन सी होती है भाई? हार्ड डिस्क जो होती है भाई सेकंड मेमोरी होती है, ठीक है। सेकंड मेमोरी स्थायी स्टोरेज होती है। सेकंड मेमोरी भी जो परमानेंट स्टोरेज होती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया। जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो व्याख्या जरूर देख के चलना, ठीक है। भले वीडियो को 2 से 3-4 बार देखना, रुक के देखना, बैक करके देखना, ठीक है। कंप्यूटर वायरस फैलने का एक मुख्य कारण क्या है? तो अच्छे सॉफ्टवेयर, तेज इंटरनेट, संदिग्ध वेबसाइटों या फाइलों को खोलना, अधिक रैम। तो
कंप्यूटर वायरस फैलने का एक मुख्य कारण है भाई संदिग्ध वेबसाइटों या फाइलों का खोलना, यानी जब हम अनजाने लिंक, मेल या वेबसाइट खोलते हैं तो वायरस कंप्यूटर में आ जाते हैं। ठीक है, MS वर्ड में अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? अंडरलाइन करना है तो भाई आप यू दबाते हो ना, Ctrl+U, उसको अंडरलाइन हो जाता है, बोल्ड भी इसी से हो जाता है। ठीक है, नीचे काली लाइन आ जाती है बोल्ड आने वाली। ठीक है, तो हम उससे एक चयनित टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लग जाता है। ठीक है, अब जैसे ये हमारा PDF है, इसमें हमने इस शॉर्टकट का की नहीं किया है, अगर हम इसका प्रयोग करते तो ये थोड़ा बोल्ड दिखता। ठीक है, ये आपको बोल्ड दिख नहीं रहा है। ठीक है, फिशिंग क्या है? फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टर्मिनोलॉजी आती है, काफ़ी बार न्यूज़ में भी रहती है। तो ये कंप्यूटर गेम है, डेटा चोरी की तकनीक है, ब्राउजर टूल है, तो फोल्डर बनाने की विधि है। तो ऐसे क्वेश्चन को कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनको करंट से टच कर देता है। तो फिशिंग क्या है भाई? डेटा चोरी की एक तकनीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा आजकल फिशिंग के केस मिल रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा फिशिंग के केस आ रहे हैं। ठीक है, तो फिशिंग में एक नकली वेबसाइट होती है या ईमेल के जरिए उपयोगकर्ता की निजी जानकारी चुरा ली जाती है, यानी थेफ्ट। ठीक है, अगला है MP3 फाइल किस प्रकार की होती है? ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, प्रेजेंटेशन। तो भाई एक ऑडियो फाइल होती है। ठीक है, ठीक है, तो MP3 एक ऑडियो फॉर्मेट है जिसमें संगीत या आवाज़ स्टोर की जाती है। ठीक है, संगीत या आवाज़ को स्टोर किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन क्या दर्शाता है? फाइल का नाम, प्रकार, आकार, स्थान। तो फाइल एक्सटेंशन फाइल का प्रकार दर्शाता है। फाइल एक्सटेंशन जैसे DOC हो गया, JPG होगा, PDF से पता चलता है कि वह फाइल किस प्रकार की है। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या होता है? तो बग मतलब प्रोग्राम में गलती। ठीक है, बग वह त्रुटि है जो किसी सॉफ्टवेयर के कोड में होती है और जिससे उसका कार्य प्रभावित होता है। ठीक है, नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो भाई ये भी बता चुका हूँ, टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एक जो साधारण टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें बिना फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट और टाइप और सेव किया जाता है। ठीक है, Ctrl+B मतलब टेक्स्ट को मोटा बोल्ड करना। ठीक है, अगला है कंप्यूटर नेटवर्क में साइलेंट क्या होता है? साइलेंट क्लाइंट क्या है? साइलेंट नहीं, क्लाइंट। तो डाटा को मांगने वाला सिस्टम। ठीक है, तो डाटा को मांगने वाला सिस्टम को हम क्लाइंट कहते हैं। नया क्वेश्चन है, यानी क्लाइंट एक ऐसी डिवाइस होती है जो नेटवर्क में सर्वर से सेवाएं या डाटा प्राप्त करती है। ठीक है, स्प्रेडशीट किस सॉफ्टवेयर में कार्य किया जाता है? स्प्रेडशीट किस सॉफ्टवेयर में कार्य किया जाता है? तो MS वर्ड में, MS पावरपॉइंट में, MS एक्सेल में और एडोबी रीडर में। तो ये भैया MS एक्सेल में प्रयोग किया जाता है। किसमें भैया? MS एक्सेल में। ऑप्शन नंबर C के साथ जाता है, यानी एक सेकेंड, एक्सेल में डाटा की जो तालिका होती है, जो टेबल्स होती हैं, उसमें पंक्तियों और स्तंभों के रूप में उनको व्यवस्थित किया जाता है और यही स्प्रेडशीट, इसी को स्प्रेडशीट कहते हैं। तो स्प्रेडशीट की डिफिनेशन एक तरीके से यही हुई है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए देख लें, किसी भी तरीके से स्प्रेडशीट आपसे पूछता है तो इतना याद कर लो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, एग्री ज्ञानपीठ यही हमेशा करते आया है। ठीक है भाई, कट कॉपी पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट सही क्रम है? गूगल सही क्रम पूछ दिया है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, थोड़ा बड़ा लगेगा, सिंपल होगा। ठीक है, तो भाई ये सही क्रम है। ठीक है, ठीक है, तो ये सही क्रम है। ठीक है, ये आपका सही क्रम है। कंप्यूटर में फ़ॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं? तो फ़ॉन्ट भाई होम का प्रयोग करते हैं। अगर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल ही बदलना है तो सबसे पहले हम होम पर ही जाएंगे। ठीक है, यानी फिर से एक तरीके से बैक करते हैं। ठीक है, तो होम पे जाएंगे। ठीक है, तो होम पे जाएंगे भैया, होम पे। ठीक है, फ़ॉन्ट बदलने के लिए घर पे जाना होगा भाई। ठीक है, MS वर्ड में होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट सेक्शन होता है। ठीक है, MS वर्ड में होम टैब के अंदर ये फ़ॉन्ट सेक्शन होता है, जहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल है, चाहे साइज है, चाहे कलर है, इन सारी चीज़ों को हम बदलते हैं। ठीक है, तो भाई आपके काफ़ी क्वेश्चन हो गए कंप्यूटर के AGTA के लिए, जो SSC पूछता है उसके पैटर्न पे काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। भैया इससे बाहर TA नहीं पूछ सकता है भाई। अगर कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर पूछे तो आप डंके की चोट पे हमें कहें, एग्जाम देने के बाद में आप कहना मुझसे। ठीक है, आपको भले ही कम लगे क्वेश्चन, कम नहीं है भाई, इतने क्वेश्चन करो तो ढंग से करो। एक क्वेश्चन पढ़ो 20 बार पढ़ो, ना कि 10 क्वेश्चन एक बार। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ते हैं ना, आसपास वाले जो क्वेश्चन होंगे ना सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? इतनी क्षमता होती है रिवीजन में भैया, रिवीजन में। ठीक है, कम पढ़ो बढ़िया पढ़ो, कम पढ़ो बढ़िया पढ़ो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विद्वान होते हैं ना, बुद्धिमान, सारी किताबें पढ़ें, उनको कॉन्फिडेंस है भाई कि बताओ हम तो यार 2-2 किताबें पढ़ें, कंप्यूटर की 2 किताबें पढ़ें। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन हाँ, ऐसे लोग क्या करते हैं भाई, हर क्वेश्चन पे अटक जाते हैं। पूछ देगा एक बिट में कितनी बाइट होती है, तब भी अटक जाएंगे। समझ रहे हो? और जो व्यक्ति 20 बार रटा है, एग्री ज्ञानपीठ के 2 से 3 बार वीडियो देख चुका है, हर वीडियो को 2 से 3 बार देख रहा है, अब उसको तो रट ही जाएगा, डंके की चोट पे मार के आ जाएगा, कोई संदेह रहेगा नहीं। बताएगा भैया ने बताया था कि भाई ऐसा था। ठीक है, और गांठ में बांध देता हूँ चीज़ों को, हमेशा लेके जाइएगा, सारे डाउट यहीं छोड़ के जाइएगा। ठीक है, तो कोई नहीं, बिना समय गवाए फिर से आते हैं अगले वीडियो के साथ बढ़िया धमाकेदार, इसी उम्मीद, इसी हर्षोल्लास के साथ। आप तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।